समर्थ बिहार, शिक्षित बिहार और उसे अलग हट करके समाज सुधार के अभियान का बिहार। तालियां और थोड़ी तीव्र हो जाएं। तमाम प्रेस मीडिया वालों को विशेष धन्यवाद। राणा अमरेश सिंह जी, संजय श्रीवास्तव जी, अजय सुरमी जी, निक्की जी, शमशीर जी, नेहा गुप्ता जी, सबको हृदय से धन्यवाद। सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप आसन ग्रहण कर लेंगे और इसी आसन ग्रहण के क्रम में एक वाक्य मेरा अधूरा रह गया, कहते कहते अब रुक गए थे। नमस्कार। बचपन से देखा गया है कि हम लोग लड़कों को घर से फ्री रखा जाता था, चाहे हम कपड़े पहने या ना पहने। ऐसा जो बाल विवाह होता है या जो दहेज प्रथा की समस्या है, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा समाज सुधार अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो जाएगा और हम सब मिलके इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए आप सभी का जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित है उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उन कठिनाइयों और परेशानियों को मिलकर हल किया जा सकता है। कभी कभी थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध भी होता है, लेकिन समझाने के बाद बहुत हद तक वो प्रतिरोध खत्म हो जाता है, लोग भी समझने लगते हैं। और कभी कभी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर प्रशासन सक्रिय होकर समझा देता है कि समाज में सभी को बराबरी का हक है और आप किसी का हक मार नहीं सकते। मंच पर आसीन भोजपुर के जिलाधिकारी श्री राजकुमार जी, मंच पर आसीन भोजपुर के पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार जी, यहाँ पर आसीन महिला। आज का जो विषय है जो आप देख ही रहे हैं, समाज सुधार अभियान के तहत घरेलू हिंसा सम्मेलीकरण कार्यशाला, इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि सभी लोगों ने कहा, कि समाज के दो मुख्य पहलू होते हैं, एक पुरुष और एक महिलाएं। और जब तक दोनों ही वर्गों का विकास नहीं होता है तब तक समाज आगे नहीं बढ़ता और ना देश आगे बढ़ सकता है, ना राज्य आगे बढ़ सकता है। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार के तत्वाधान में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्यक्रमों का आगाज़ किया गया है। बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं और बहुत से मुख्य कार्यक्रम भी बनाए गए हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीविका। जीविका का जो सोच है उसको पहले बिहार सरकार ने शुरू किया और बाद में पूरे भारतवर्ष ने उसे अपनाया कि इस तरह का जो मॉडल है जिसके तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं और उनको आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया जाता है, वो एक बहुत ही उम्दा मॉडल है जिसे पूरे देश भर में लागू करना चाहिए। और फिर भारत सरकार ने ऐसे पहलुओं को बहुत अच्छे से समझती हैं और जीविका का जो आर्थिक सशक्तिकरण में बिहार में जो योगदान है उसको स्वर्णिम अक्षर में लिखा जा सकता है, क्योंकि जीविका के माध्यम से जितनी सारी महिलाएं आप लोग हैं और जितनी आप लोगों की सेविंग्स हैं और जितना आप लोगों ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। इसलिए जीविका के पूरी ऑर्गेनाइजेशन और आप सबके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का जो यह कार्यक्रम है वह कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में या परिवार में बिना महिलाओं का न आज हम आगे बढ़ पाए हैं और न ही सदियों पहले कभी भी महिलाओं के बिना इस समाज को आगे बढ़ते हुए हम तमाम लोगों ने नहीं देखा। इसलिए आज का यह कार्यक्रम कई अर्थों में, चाहे वह परिवार को चलाने के लिए हो, समाज को चलाने के लिए हो या इस देश दुनिया को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाने का हो, बिना महिलाओं के सहयोग का यह संभव नहीं हो सकता। और इसलिए भी परिवार के अंदर
या समाज के अंदर महिलाओं का सदियों से अपना विशेष स्थान रहा है। और हम सभी लोग, चाहे आज जितना भी महिलाओं के ऊपर हिंसा की बात हो या अत्याचार की बात हो, जुर्म की बात हो, विशेष रूप से भारत के अंदर के प्रति लोगों के मन में बड़ा आदर रहा है और उस आदर को बनाए रखने का जिम्मेवारी हम सभी लोगों के ऊपर पूरी तरह जिम्मेवारी बनता है कि उनका जो मान सम्मान है वह बरकरार रहे और उनको जिस तरह किसी भी गाड़ी में 2 पहिए होते हैं और एक पहिया अगर कमजोर होगा तो वह गाड़ी नहीं चल सकता है, उसी तरह बिना महिलाओं का न हम परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं और न ही मनुष्य जीवन में तरक्की कर सकता। अब यह बात अलग है कि आज का जो यह समाज सुधार कार्यक्रम है, जिसके तहत विशेष रूप से जो महिलाओं पर हिंसा या अत्याचार होता है, उसी विषय पर आज यह कार्यक्रम किया जा रहा। हम तो इस आयोजन के लिए अध्यक्ष जी का और राजकुमार जी जो यहाँ के डीएम हैं, हम लोग के साथ समाज कल्याण विभाग में भी इनके साथ काम करने का अवसर मिला। इनके योग्यता से हम लोग वाकिफ हैं और विशेष रूप से जो हरजोत मैम है, इनके साथ हम लोग लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति इनका विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि खुद भी एक महिला हैं, लेकिन इन्होंने अभी अपने वक्तव्य में आपको बताया कि 25 साल पहले खुद से जीप चला करके, और आज की तरह यह आवागमन इतना अच्छा भी नहीं था। उस समय ये आती थी जाती थी,